प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने स्टडी विद स्टूडेंट्स के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। देखिए, जो आज की क्लास है ये कक्षा 7 के लिए है और आज की क्लास में अपन कक्षा 7 के 1.1 के जो मैंने 4 क्वेश्चंस पहले करवा दिए थे और अब मैं 5वां क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। देखिए, इसमें से जो कि कक्षा 7 की न्यू बुक्स लगी है एनसीईआरटी की, उसके मैंने 2 पार्ट बना दिए हैं और आज का ये तीसरा पार्ट होगा जिसमें अपन 5 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, इसमें 5 नंबर क्वेश्चन में लिखा है कि मोहन अपने बैंक खाते में 2000 रुपए जमा करता है। अपने बैंक खाते में 2000 रुपए जमा करता है और अगले दिन इसमें से 1642 रुपए निकाल लेता है। देखिए, जमा किए इसका मतलब प्लस 2000, ऐसे कह सकते हैं। प्लस 2000 का मतलब ये बैंक में जमा हुए हैं और अगले दिन इसमें से 1642 रुपए निकाल लेता है। 1642 रुपए क्या करता है? निकाल लेता है। ठीक है, मतलब माइनस। अब देखिए आगे क्या कह रहा है प्रश्न, यदि खाते में से निकाली गई राशि को ऋणात्मक संख्या से निरूपित किया जाता है। जैसे कि देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है ये खाते से निकाली गई राशि है, ठीक है, इसको मैंने ऋणात्मक संख्या से निरूपित किया जाता है, तो खाते में जो जमा की गई राशि है उसे आप कैसे निरूपित करेंगे? भाई, जब अपन ने इन पैसों को, निकाली हुई राशि को ऋणात्मक संख्या में निरूपित किया है तो ये तो अपन ने जमा किए हैं, तो अपन ये लिखेंगे कि बैंक खाते में जो जमा की गई राशि है उसे धनात्मक पूर्णांक के रूप में अपन क्या करेंगे? प्रदर्शित करेंगे। तो अपन यहाँ लिख देते हैं हल बैंक खाते में जमा की गई राशि को धनात्मक संख्या के रूप में निरूपित करेंगे। पहली बात तो आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि क्वेश्चन में सबसे पहले यही कह रहा है कि जो निकाली गई राशि है उसे अपन ऋणात्मक संख्या से निरूपित किया जाता है, तो खाते में जमा की गई राशि को कैसे निरूपित करेंगे? तो अपन ने पहले का जवाब दे दिया है कि बैंक खाते में जो जमा की गई राशि है उसको धनात्मक संख्या के रूप में या धनात्मक पूर्णांक के रूप में निरूपित करेंगे। अब आगे देखिए, आगे लिखा है निकासी के पश्चात मोहन के खाते में शेष राशि ज्ञात कीजिए। तो अपने को लिखना है कि निकासी के पश्चात मोहन के खाते में शेष राशि। ठीक है, अब अपन ये ज्ञात करेंगे कि जब निकासी का मतलब होता है निकालना, ठीक है, पैसे निकाले उसके बाद पश्चात यानी मोहन के खाते में कितने रुपए शेष रहे यानी बाकी रहे। ठीक है, तो मोहन देखिए 2000 रुपए पहले अपने जमा करवाता है, फिर प्लस माइनस कितने निकाल देता है? 1642। ठीक है, 1642 रुपए है। अब देखिए 2000 प्लस 1642। अब अपन क्या करेंगे? 2000 प्लस और माइनस दोनों यहाँ पे गुणा होंगे, मतलब असमान चिन्ह है तो क्या आएगा? माइनस 1642। अब अपने को 2000 में से 1642 क्या करना है? घटाव करना है। ठीक है, घटाव करेंगे तो 10 में से 2 गए 8, 9 में से 4 गए 5, 9 में से 6 गए 3 और 1 में से 1 गया 0। 358 रुपए। कितने रुपए? 358 रुपए। तो अंतिम में लिखेंगे 358 रुपए। 358 रुपए निकासी के पश्चात मोहन के खाते में शेष रहेंगे। ठीक है, पहले 2000 जमा करवाता है, फिर माइनस 1642 निकाल लेता है और अंतिम में जो पैसे बचते हैं 358 रुपए। देखिए, ये जो स्टेप है ये पूर्णांकों को दर्शाता है। पूर्णांक जो अपन चैप्टर पढ़ रहे हैं उसे दर्शाता है। यहाँ पे देखिए प्लस और माइनस जब आपस में गुणा होते हैं, असमान चिन्ह है तो माइनस आता है। ठीक है, जब आपने 2000 में से 1642 रुपए घटा दिए तो पीछे 358 रुपए क्या बचे? शेष बचे। इसी तरह जो ये 5वां नंबर क्वेश्चन था इसको अपने बहुत आसान तरीके से समझ लिया है। अब अपन आगे के क्वेश्चन को समझेंगे।
चलिए तो अब अपन प्रश्न नंबर 6 की ओर ध्यान देते हैं। इसमें कहा गया है कि रीता बिंदु ए से पूर्व की ओर बिंदु बी तक 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। बिंदु ए यहाँ है, रीता यहाँ से चलती है, बी तक जाती है, बिंदु बी तक, मतलब यहाँ के बीच की जो दूरी है वो 20 किलोमीटर है। कितनी है? 20 किलोमीटर है। और फिर कहा गया उसी सड़क के अनुदिश, उसी सड़क के अनुदिश का मतलब उल्टा, उल्टा वो 30 किलोमीटर की दूरी पश्चिम की ओर तय करती है। पश्चिम इधर है अनुदिश, पूर्व के अनुदिश उल्टा है कि पश्चिम, पश्चिम में ये 30 किलोमीटर की दूरी वापस दूरी तय करती है इधर, इधर की साइड। ठीक है, अब देखिए यदि पूर्व की ओर तय दूरी को धनात्मक पूर्णांक से निरूपित किया जाता है, यदि पूर्व की दूरी को धनात्मक निरूपित किया जाता है धनात्मक संख्या के अंदर, तो पश्चिम की ओर तय की गई दूरी को आप कैसे निरूपित करोगे? तो पश्चिम की ओर जो दूरी तय की गई है उसे आप कैसे निरूपित करोगे? बिंदु ए से उसकी अंतिम स्थिति को किस पूर्णांक से निरूपित करोगे? तो काफी क्वेश्चन है अपने पास। पहले सबसे पहले यहाँ लिखा है, देखिए रीता बिंदु से ए से पूर्व की और बिंदु बी तक 20 किलोमीटर, मतलब रीता यहाँ से चलती है और बिंदु बी तक 20 किलोमीटर जाती है। कितने किलोमीटर? 20 किलोमीटर। तो देखिए ये जो बीच में यहाँ तक ये 20 किलोमीटर है, कितने हैं? 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर जाती है। और उसी सड़क के अनुदिश बिंदु बी से वह 30 किलोमीटर की दूरी पश्चिम की ओर, अनुदिश का मतलब उल्टा, यहाँ से ये उल्टा चलेगी वापस, तो यहाँ तक तो आएगी तो 20 किलोमीटर होंगे, लेकिन ये जाती कितने किलोमीटर है? 30 किलोमीटर, मतलब यहाँ तक आ जाती है। ठीक है, इस बिंदु तक। इसको अपन मान सकते हैं ए और बी तो है, यहाँ मान सकते हैं सी। तो यहाँ तक जो ये वापस दूरी तय करती है ये होगी आपके 30 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 30 किलोमीटर। क्योंकि जब यहाँ से रवाना हुई, यहाँ तक 20 किलोमीटर हुए, वापस इसके अनुदिश चली 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर का मतलब यहाँ तक वापस आएगी तो 20 होंगे, और 20 से थोड़े से आगे यहाँ आएगी तो 30 किलोमीटर हो जाएंगे। ठीक है, 30 किलोमीटर दूरी तय करती है पश्चिम की ओर। और ये देखिए दिशा है जो पश्चिम की ओर है। इस प्रकार जो दिशा का जो ये डायरेक्शन होती है, इधर पूर्व, इधर पश्चिम, इधर उत्तर और इधर दक्षिण, इस प्रकार। ठीक है, इन दिशाओं का भी आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा, कभी भी पूछा जा सकता है, आपको पूछे तो आपको पता होना चाहिए कि किधर पूर्व है कहाँ पश्चिम है। ठीक है, तो ये देखिए 30 किलोमीटर की दूरी तय करती है। फिर क्या कहा? यदि पूर्व की ओर तय की गई दूरी को धनात्मक पूर्णांक से, मतलब जो ये 20 किलोमीटर है इसको धनात्मक पूर्णांक अर्थात प्लस से निरूपित किया जाता है, तो पश्चिम की ओर जो दूरी तय की गई है उसे आप कैसे निरूपित करेंगे? तो उसे अपन माइनस से यानी ऋणात्मक से, ऋणात्मक संख्या से निरूपित करेंगे। तो सबसे पहले तो अपने को इसका जवाब देना पड़ेगा कि जो पश्चिम की ओर तय की गई दूरी को, यहां लिखेंगे अपन कि पश्चिम की और तय की गई दूरी को किस संख्या से निरूपित कर रहे हैं अपन? ऋणात्मक संख्या से। तो यहां लिखेंगे ऋणात्मक संख्या के रूप में निरूपित करेंगे। समझ में आया होगा? देखिए ऋणात्मक संख्या के रूप में ही अपन निरूपित क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब रीता पूर्व की ओर जाती है उसे अपन धनात्मक में निरूपित कर रहे हैं 20 किलोमीटर को। जब रीता वापस आती है पश्चिम की ओर तो उसे अपन ऋणात्मक संख्या के रूप में निरूपित कर रहे हैं, क्योंकि एक साइड जा रही है दिशा में तो उसे अपन प्लस में है, तो दूसरी साइड को किस में करेंगे? माइनस में। ये आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया, और ये ऋणात्मक लिखा है इसका भी आप समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ तक तो क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है अपन ने कि किस आप किस संख्या में निरूपित करेंगे, उसको तो अपन ने लिख दिया ऋणात्मक संख्या में। आगे क्या है? बिंदु ए से उसकी अंतिम स्थिति क्या है? तो अपन लिखेंगे बिंदु ए से अंतिम स्थिति। बिंदु ए से अंतिम स्थिति है, देखिए बिंदु ए से पहले 20 किलोमीटर जाती है, 20 किलोमीटर प्लस फिर जो जाती है वो -30 किलोमीटर पश्चिम की ओर, तो यहाँ लिखेंगे -30, पीछे आप km लिख दो किलोमीटर। ठीक है, आगे देखिए 20 प्लस और माइनस गुणा होंगे, असमान चिन्ह माइनस, यहाँ आ जाएंगे 30। ठीक है, अब देखिए
20 में से 30 नहीं जाते, 30 में से तो 20 जाते हैं तो 10, ठीक है। और संख्या माइनस की बड़ी है तो माइनस का चिन्ह उस उत्तर में लगेगा, -10 किलोमीटर, यहाँ लिखेंगे km किलोमीटर, ठीक है। तो जो अंतिम स्थिति होगी वो कैसे होगी, बिंदु ए से उसकी अंतिम स्थिति किस पूर्णांक से निरूपित करेंगे, तो लिख सकते हैं कि अंतिम स्थिति ऋणात्मक पूर्णांक से, ऋणात्मक पूर्णांक, देखिए ऋणात्मक क्यों लिखा है, क्योंकि ये माइनस है इसलिए लिखा ऋणात्मक, ठीक है। ऋणात्मक पूर्णांक से प्रदर्शित करेंगे। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा पूरा, ऐसी मुझे उम्मीद है। नहीं आया तो एक बार और ध्यान दें कि ए से पूर्व की ओर जाती है, ए से पूर्व की ओर रीता 20 किलोमीटर जाती है, फिर इसके अनुदिश वापस पश्चिम की ओर 30 किलोमीटर आती है। जब पूर्व की ओर जाती है तो इसे धनात्मक पूर्णांक में निरूपित करते हैं, और पश्चिम की ओर आती है तो इसे ऋणात्मक संख्या के रूप में अपन प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। ये इतना इस क्वेश्चन में पहले पूछा जाता है, ठीक। उसके बाद क्या है कि बिंदु ए से उसकी अंतिम स्थिति, अब बिंदु ए से अंतिम स्थिति तो यहाँ सी तक आई है ये, तो बिंदु ए से पहले 20 किलोमीटर गई, फिर प्लस और फिर -30 किलोमीटर, ठीक है। जब 20 प्लस और माइनस -30 बराबर, देखिए 20 में से 30, तो 20 में से 30 गए तो माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस का 10 आ गया, ठीक है, -10 किलोमीटर। तो अंतिम स्थिति में जो ऋणात्मक पूर्णांक से प्रदर्शित करेंगे, जो अंतिम स्थिति प्रश्न में पूछा है कि किस पूर्णांक से, मतलब पूर्णांक का मतलब यहाँ पे यदि प्लस होता तो धनात्मक पूर्णांक से, और यदि माइनस है तो ऋणात्मक पूर्णांक से अपन प्रदर्शित करेंगे। इस प्रकार प्रश्न छठा भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए तो अब अपन क्वेश्चन नंबर 7 की ओर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा है, किसी मायावी वर्ग, देखिए ये वर्ग बनाए हुए हैं, दो वर्ग आपको दिख रहे हैं और लिखा है मायावी वर्ग। मायावी वर्ग का मतलब होता है जादुई वर्ग, ठीक है। तो प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ एवं प्रत्येक विकिरण की संख्याओं का योग समान हो। देखिए प्रत्येक पंक्ति जो ये लाइन होती है उसे अपन पंक्ति कहते हैं। तो 5 -1 और -4 यदि इनका योग, फिर इनका योग और फिर इनका योग समान होना चाहिए। और फिर क्या है, प्रत्येक स्तंभ का मतलब होता है जो खड़ी लाइनें होती है, 5 -5 0 है, -1 -2 3 है, -4 7 और -3 है, इनका योग समान हो। और फिर क्या है, प्रत्येक विकिरण का मतलब 0 -2 और 4 इनका, जैसे कि ये यहाँ ऐसे, ठीक है, इनका 0 -2 और -4 और फिर -3 -2 और 5 का, इनका योग समान हो। तो यदि इन सभी का योग समान हो जाता है तो ये जो वर्ग होगा ये मायावी वर्ग कहलाएगा, अन्यथा मायावी वर्ग नहीं कहलाएगा। तो देखिए सबसे पहले अपन को इनमें जोड़ घटाव की जो भी प्रक्रिया होती है उसे अपने को करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ देखिए -3 और -2, जब ये कितने हो गए, -5 हो गए, कितने हो गए, -5 और इधर है +5, तो -5 और +5 दोनों कैंसिल हो गए तो कितना आया, 0 आया। तो यहाँ पे जो इसका आंसर होगा वो कितना होगा, 0, ठीक है। पहला जो अपन ने किया ये स्तंभ है, ठीक है। अब आगे ध्यान दें, आगे लिखा है 3 और यहाँ पे देखिए -2 और -1 है, -2 और -1 कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगी, और इधर है +3 आपस में कैंसिल, तो उत्तर आएगा यहाँ 0, ठीक। अब आगे देखिए -4 और -3, पहले माइनस वाली संख्याओं को देख लेते हैं। तो -4 और -3 कितने होते हैं, -7, -7 में से प्लस के 7 कैंसिल हो गए तो कितने हो गए, 0, ठीक है। अब देखिए ये तो स्तंभ हो गए, अब पंक्ति करते हैं। पंक्तियों में आप देखोगे -4 और -1, तो टोटल हो जाएगा -5 और इधर है +5, आपस में कैंसिल हो गए तो आ गया 0, ठीक है। आगे देखिए -5 और -2, -7 हो गए और -7 में से +7 कैंसिल हो गए तो यहाँ भी हो गया 0। अब तक तो सबका योग समान आ रहा है, आगे देखते जाइए। -3 और +3 0 और इधर तो 0 है ही, तो इनका योग भी क्या हो गया, 0। अब देखिए आप स्तंभ और जो अपन ने कहा था पंक्ति, इनका तो योग क्या हो गया, 0 हो गया। अब है विकिरण। विकिरण के लिए देखिए यहाँ पे मैं एक लाइन खींच देता हूं, -2 और -2 और यहाँ -4 है और इधर है 0, तो इनको यदि टोटल किया जाए तो कितना हो जाएगा, -6 आ जाएंगे, क्योंकि -2 और -4 टोटल हो जाएगा -6। इधर -3 -2 और यहाँ पे है +5, तो देखिए -3 और -2 कितने होते हैं, -5 और ये इधर है +5, तो -5 और +5 कैंसिल हो गए तो ये भी हो जाएगा 0, ठीक है। तो बाकी तो सब 0 हो गया, लेकिन एक जगह देखिए एक विकिरण का जो मान आया है वो -6 आया है, तो इसका मतलब ये मायावी वर्ग नहीं है। तो इसके लिए अपने को लिखना पड़ेगा कि प्रत्येक पंक्ति
प्रत्येक स्तंभ तथा प्रत्येक विकिरण का योग समान नहीं है, क्योंकि एक का -6 आया है, समान नहीं है, अर्थात यह मायावी वर्ग नहीं है। बात समझ में आई होगी आपको भी, किस तरह का है कि मायावी वर्ग नहीं है। यदि इनका योग सभी का 0 होता तो ये मायावी वर्ग होता, लेकिन सभी का नहीं है, बल्कि एक का अपने -6 आ गया तो ये मायावी वर्ग नहीं हुआ। अब अगले पे ध्यान देते हैं। सबसे पहले देखिए, अपन है ना स्तंभों का योग करते हैं, तो यहाँ पे -6 और ये हो गए -4 साथ में जुड़ गए तो -10 हो गए। कितने हो गए? -10, -10 और इधर है +1, माइनस प्लस क्या होता है? माइनस होता है। तो देखिए माइनस प्लस माइनस होता है, तो 10 में से 1 गया तो यहाँ पे कितना बचा? -9। कितना बचा? -9। तो अपन सबसे पहले यहाँ लिखेंगे -9। ठीक है। अब अगला देखिए -9 और अब देखिए 10 और 3 कितने होते हैं? 13 किसके हैं? माइनस के, तो माइनस के 13 और प्लस के हैं 4। ठीक है। अब देखिए माइनस प्लस क्या होता है? माइनस, मतलब करना तो घटाव है। 13 में से 4 निकालेंगे तो पीछे बचेंगे 9 और बचेंगे किसके? माइनस के, क्योंकि संख्या बड़ी किसकी है? माइनस की है, तो इसमें भी अपन लिखेंगे -9। ठीक। अब देखिए 7 और 2 9, ठीक है, किसके है? माइनस के, ऊपर तो कुछ है नहीं, तो इसमें भी आएगा -9। ठीक है, यहाँ तक तो -9 आए। ठीक है, स्तंभों के योग में। अब अपन जो करेंगे वो योग होगा पंक्तियों का। ठीक। अब देखिए -10 और +1 है तो क्या आएगा? -9। प्लस माइनस माइनस होता है, तो -10 में से 1 प्लस का निकल जाएगा तो -9 बचेंगे। ठीक है। अब आगे देखिए, आगे आप देखोगे तो सभी संख्याएं माइनस की, तो इनको जोड़ दो और माइनस का चिन्ह लगा लो। 4 और 3 7, 7 और 2 होते हैं 9, 9 किसके? माइनस के, तो -9। ठीक। अब देखिए -7 और -6 कितने होते हैं? -13 यहाँ लिखते हैं -13 और +4। माइनस और प्लस क्या होता है? माइनस, तो 13 में से 4 घटाते तो कितने बचते हैं? 9। 9 किसके होंगे? माइनस के, क्योंकि बड़ी संख्या किसकी है? माइनस की, तो यहाँ पे भी -9। अब आप देखो स्तंभ और पंक्तियां का योग तो समान आया है, लेकिन अब विकिरण का योग करना है। विकिरण का योग यदि समान आता है तो ये मायावी वर्ग होगा। ठीक है। अब देखिए विकिरण यहाँ पे -6 और -3, -6 और -3 कितने होते हैं? -9। 0 का तो कुछ है नहीं, तो यहाँ पे हो गए -9। एक विकिरण का योग -9 आया है। ठीक है। अब अगला देखिए 7 और 3 कितने होते हैं? 10। 10 किसके हैं? माइनस के, -10 और +1। ठीक है। तो माइनस प्लस माइनस, 10 में से 1 गया, पीछे बचे 9 किसके? माइनस के, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की, तो यहाँ पे भी आएगा -9। तो देखिए यहाँ पे विकिरण, स्तंभ और पंक्ति सभी का योग क्या आया है? समान आया है। जब सभी का योग समान आता है तो वो वर्ग कैसा होता है? मायावी वर्ग होता है। तो अपने को इसमें लिखना पड़ेगा कि प्रत्येक पंक्ति प्रत्येक स्तंभ तथा प्रत्येक विकिरण का योग समान है, अतः यह मायावी वर्ग है। आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह ये मायावी वर्ग है, क्योंकि इसमें जो भी पंक्ति, प्रत्येक आपके विकिरण और प्रत्येक स्तंभ सभी का जो योग है वो क्या है? समान है। देखिए -9 -9 सभी का योग -9 है, तो ये क्या हो गया? मायावी वर्ग हो गया। और इसमें भी ये मायावी वर्ग हो जाता यदि यहाँ पे -6 नहीं आता। तो यहाँ पे यदि 0 आता तो क्या होता? यदि यहाँ पे 6 लिखा होता और ये -4 और -2 -6 हो जाते और यहाँ 6 होता तो कैंसिल हो जाते, तो यहाँ 0 हो जाता। ठीक है। तो ये मायावी वर्ग, लेकिन यहाँ पे फिर मिस्टेक हो जाती, 0 नहीं आता। तो इस हिसाब से ये मायावी वर्ग नहीं है -6 आने की वजह से, लेकिन इसमें सभी का योग क्या है? समान आया, इसलिए ये मायावी वर्ग कहलाया। ठीक है। इसी तरह आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।
तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 की ओर ध्यान देते हैं। यहाँ लिखा है ए और बी के लिए निम्नलिखित मानों के लिए a माइनस ब्रैकेट माइनस बी और ब्रैकेट बंद बराबर a प्लस बी का सत्यापन कीजिए। अपने को क्या करना है कि इस प्रश्न में समीकरण के अनुसार मान रखने हैं। ये जो समीकरण दे रखा है a माइनस ब्रैकेट माइनस बी ब्रैकेट बंद a प्लस बी। अब आप इसमें देखोगे कि दो पक्ष है। क्या है? दो पक्ष है। इधर देखेंगे अपन राइट हैंड साइड है और इधर देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यदि पहला क्वेश्चन है अपने पास a बराबर 21 और b बराबर 18। इसका मतलब है कि जो a है उसकी जगह अपने को मान रखना है ये 21 और b है उसकी जगह 18। तो देखिए अपन हल करते हैं। हल लिखने से पहले अपने को ये समीकरण लिखना होगा a माइनस माइनस बी बराबर a प्लस बी। ठीक है, ये राइट हैंड साइड है और ये लेफ्ट हैंड साइड है। तो यहाँ पे a कितना है? 21 है, तो यहाँ लिखेंगे 21 माइनस ब्रैकेट माइनस के अंदर b का मान माइनस b का मान कितना है? 18, तो यहाँ पे 18 बराबर a प्लस b। a का मान 21 प्लस b का मान 18। चलिए अब आगे देखिए, माइनस और माइनस क्या हो जाता है? प्लस। तो 21 प्लस 18 बराबर 21 प्लस यहाँ पे भी अपन 18 लिख देते हैं एक बार के लिए। ठीक है, अब 21 और 18 को अपन जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 21 और 18 39। तो यहाँ पे भी आगे 39 और यहाँ पे देखिए 21 और 18 39। ठीक है, इसका मतलब अपन देखते हैं कि ये जो राइट हैंड साइड है और इधर है लेफ्ट हैंड साइड, इनका मान दोनों का क्या है? बराबर। क्या है? बराबर है। तो अपन अंत में लिखेंगे अतः जो ये सत्यापन अपने को बोला है सत्यापन के लिए, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः सत्यापित है। अतः सत्यापित है। ठीक है, इस प्रकार। तो ये सत्यापित कैसे हुआ कि दोनों पक्ष है, जो दायां और बायां जो पक्ष है इसमें जो मान है वैल्यू है वो क्या आ रही है? बराबर आ रही है। यदि ये बराबर नहीं होती तो सत्यापित नहीं है लिखते, और बराबर आ रही है। जैसा जो समीकरण में कहा है वैसे वैसे अपने को मान रखना है, अंत में अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार जो आगे के क्वेश्चन है इनको भी मैं सॉल्व करवा रहा हूं अभी। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में कहा है a बराबर 118 और b बराबर 125। इसको अपन हल करने से यहाँ पे पहले क्या लिखेंगे? जो ये समीकरण दिया है प्रश्न में वो a माइनस ब्रैकेट माइनस b बराबर a प्लस b। ठीक है, इसके बाद अपने को क्या करना है? वैल्यू रखनी है। a की वैल्यू कितनी है? 118, तो यहाँ पे लिखेंगे 118 माइनस, अब माइनस में अपने को b की वैल्यू कितनी है? 125। ठीक है, बराबर a प्लस b। a है 118 और b है 125। ठीक, अब देखिए ये मैंने जो माइनस लगाया ये माइनस b के आगे था। ठीक है, तो इस माइनस को माइनस लगा दिया, b की वैल्यू थी वो इसके पास रख दी। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। आगे देखिए 118 प्लस माइनस माइनस कितने होते? प्लस। अपन उसके बाद करेंगे 125 और 118 और 125 एक बार यहाँ लिख देते हैं। अब देखिए 118 और 125 इनको क्या करेंगे? अपन जोड़ देंगे। 8 और 5 को जोड़ना है। 8 5 13, 3 हासिल 1, 2 और 1 3, यहाँ हो गए 4 और 1 और 1 हो गए 2। तो ये उत्तर आ गया यहाँ पे 243। तो इस साइड भी अपन लिखेंगे 243 और इस साइड भी लिखेंगे 243। ठीक है, क्योंकि 118 और 125 यहाँ पे भी है और 118 और 125 यहाँ पे भी है। तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में दोनों में क्या है? समानता है, दोनों पक्ष बराबर है। यहाँ लिख देना है अपने को राइट हैंड साइड और यहाँ लिख देना है लेफ्ट हैंड साइड, और यहाँ पे लास्ट में लिख दोगे कि अतः सत्यापित है। मतलब समीकरण है वो सत्यापित है, या कह सकते हैं समीकरण है वो संतुष्ट है। ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ क्या है? मान बराबर आ रहे हैं। इस प्रकार अगला क्वेश्चन भी करते हैं।
3 नंबर देखिए आप एक जैसे ही है। 3 नंबर में देखिए a बराबर 75 और b बराबर 84। ठीक है, आइए यहाँ पे हल करने से पहले अपन क्या लिखेंगे, समीकरण लिखेंगे a माइनस बी बराबर a प्लस। अब ये जो पक्ष होता है ये कौन सा पक्ष होता है और ये कौन सा पक्ष होता है, इसका आपको पता होना चाहिए। ये राइट हैंड साइड होता है और ये होता है लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अपन यहाँ पे यदि पहले इसकी वैल्यू रख के करना चाहते हो, बाद में इसकी वैल्यू रख के करना चाहते हो तो भी कर सकते हो, कोई आपको मुसीबत नहीं आएगी या परेशानी नहीं आएगी। पहले आप इसको भी कर सकते हैं। देखिए एक बार ऐसे करते हैं, a की वैल्यू क्या कितनी है 75 है, तो यहाँ पे रखोगे आप 75। ठीक है, माइनस और यहाँ पे माइनस, यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है 84, तो ये 84। ठीक है, एक बार इसको अपन पहले करते हैं, फिर देखिए 75 माइनस माइनस प्लस और यहाँ पे लिखते हैं 84। अब अपने को क्या करना है, 75 और 84 को जोड़ना है। तो 4 और 5 हो गए 9 और 7 और 8 हो गए 15, 159। ठीक है, इधर की वैल्यू है ये 159। अब इसकी करते हैं। ठीक है, बराबर a प्लस बी 75 प्लस 84, 75 प्लस 84। ठीक है, 5 और 4 9 होते हैं, 7 और 8 15 होते हैं, 159। इधर भी 159, इधर भी, मतलब राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड क्या है, मान दोनों बराबर है। आप लिखोगे अतः सत्यापित है। क्या है, सत्यापित है। इस प्रकार आपको ये क्वेश्चन भी करना है। आपको पता ये रखना है कि जो ये समीकरण दिया गया है, जो आपको प्रश्न में यहाँ पे दी थी, इसमें जो कहा गया है वो वैल्यू रखनी है। a की वैल्यू और b की वैल्यू आपको दे दी है, आपको बस इन चिन्हों का ही ध्यान रखना है और आपको कुछ ध्यान नहीं रखना है। चिन्ह का ध्यान रखोगे तो माइनस माइनस यहाँ आप करोगे प्लस हो जाएगा और फिर जोड़ देना है। ठीक है, ये जो साइड होती है राइट हैंड साइड, जिसे अपन हिंदी में कहते हैं दायां भाग, और ये होता है बायां भाग। अब अपना अंतिम क्वेश्चन इसमें करते हैं। यहाँ पे 4 नंबर है जो अंतिम क्वेश्चन है, a बराबर 28 और b बराबर 11। हल करेंगे, पहले अपने को लिखना होगा समीकरण को a माइनस यहाँ पे b बराबर a प्लस बी, a माइनस बी। अब देखिए एक एक पक्ष भी कर सकते हैं और दोनों पक्ष एक साथ भी कर सकते हैं। a की वैल्यू कितनी है 28 है, तो 28 माइनस ब्रैकेट माइनस b की वैल्यू कितनी है 11, तो यहाँ पे 11 बराबर a प्लस बी 28 प्लस 11। 28 प्लस 11 क्यों लिखा, क्योंकि a की वैल्यू 28 है और b की जो वैल्यू है वो 11 है। ठीक है, अब यहाँ पे 28 प्लस माइनस माइनस क्या होता है प्लस, और यहाँ पे लगा दो 11 बराबर, आगे जो 28 प्लस 11 है अपने सीधा जोड़ दो या फिर ये स्टेप करो बराबर करने के लिए। फिर देखिए 28 और 11 इन दोनों को अपन जोड़ेंगे तो यहाँ पे भी आ जाएंगे 39 और इधर भी आ जाएंगे 28 और 11 39। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखोगे कि आप राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड क्या है, मान बराबर है, तो ये भी क्या है अतः सत्यापित है। इस प्रकार आप वैल्यू रख के जो आपको दी गई है समीकरण, उसके अंदर आप वैल्यू रख के क्वेश्चन के आंसर को निकाल सकते हैं और पता कर सकते हैं कि सत्यापित है या नहीं है। इस प्रकार आपको ये प्रश्न 8 बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा।